guys, welcome back to another video of Economics on your Tips। आज हम बात करने वाले हैं टाइम एलिमेंट इन प्राइस डिटर्मिनेशन। यानी कि अपन ने अभी पिछली वाली वीडियो अगर आपने देखी हो तो मैंने उसमें बताया है कि आप लोगों को क्या देखना है, आपको इक्विलिब्रियम देखना है, जहां डिमांड और सप्लाई दोनों मीट कर जाते हैं वो इक्विलिब्रियम हो जाता है। ठीक है, हमने उसके कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, उसको समझा दिया कि भाई एक्सेस डिमांड क्या है और डेफिसिट डिमांड क्या है। वहां हमने क्या करा, हर जगह प्राइस बदल रहा था, बट हर बार ऐसा शायद नहीं होता क्योंकि उस पर्टिकुलर चीज में हमने कहीं भी टाइम एलिमेंट को नहीं देखा था। अब टाइम एलिमेंट होता क्या है पहले वो समझिए। When demand for a commodity changes, its supply also change। जब किसी चीज की डिमांड बदलती है तो उसकी सप्लाई बदलेगी, but the changes in the demand will not bring changes in supply instantly। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ध्यान से समझना। डिमांड में जब चेंज आता है तो सप्लाई में चेंज आएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये आपका डिमांड और ये आपका सप्लाई का, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। फॉर इंस्टेंस हम मानते हैं कि डिमांड कर्व जो है वो राइट में शिफ्ट हो गया, देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड, सो न्यू डिमांड कर्व वुड बी लाइक दिस, एंड इसकी वजह से आपकी सप्लाई ऑटोमेटिकली शिफ्ट होके कहां आ गई, यहां आ गई न्यू सप्लाई कर्व, या हम बोले न्यू सप्लाई पॉइंट जो है वो ये हो गया, प्राइस यहां इंक्रीज हो गया और क्वांटिटी यहां आ गई। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। बट द थिंग इज दैट हमेशा ऐसा नहीं होता है, या कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई डिमांड बदली और सप्लाई इंस्टेंट बदल गई। तो इन दोनों के बीच में, यहां से यहां पॉइंट आने के बीच में हमेशा एक चीज होती है जिसको अपन कहते हैं टाइम लैप्स। क्या बोलते हैं? टाइम लैप्स। टाइम जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कभी भी इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं ना, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाता। तीन चीजों को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, डिमांड, सप्लाई और टाइम लैग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये जो पर्टिकुलर फैक्टर है, जो ये चेंज आया है, ये चेंज आपकी टाइम लैप्स की वजह से आया है कि भाई टाइम में गड़बड़ हुई। अब उस टाइम की वजह से थोड़ा टाइम रुका, थोड़े टाइम के बाद जो है सप्लाई यहां आ गई। बट इस पर्टिकुलर फैक्टर के बारे में हमने अब तक बात नहीं की, तो इस पर्टिकुलर फैक्टर के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट टाइम लैप्स को अपन तीन तरीके से पढ़ेंगे, या टाइम एलिमेंट को अपन तीन तरीके से यहां देखने वाले हैं। तीन पीरियड्स के बारे में बात करेंगे, शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। एक और होता है वेरी लॉन्ग पीरियड, जो कोई प्रैक्टिकली नहीं है, वो सब इधर उधर की बातें हैं। तो पहले अपन बात करते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड या मार्केट पीरियड के बारे में। यानी कि फॉर इंस्टेंस आपके मार्केट में 10 किलो सेब रखे हुए हैं एंड जस्ट फॉर नो रीजन 200 किलो सेब की डिमांड आ गई, 50 जने आ गए, 200 किलो सेब चाहिए। अब उस पर्टिकुलर कंडीशन में न तो प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सकता, न सप्लाई इंक्रीज की जाती। मैं किसकी बात कर रहा हूं? वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जहां आपके पास रिएक्ट करने भर का टाइम है और कोई टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है? इट इज अ पीरियड ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड, इज अ टाइम ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड, जहां पे आप सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते। सच एज पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स मतलब जो जल्दी खराब हो जाते हैं, फल फ्रूट हो गए, सब्जी भाजी हो गई। तो भाई ये गुड्स ऐसे हैं जो आज यूज हुए, कल तक इनका कोई पता ही नहीं है कहां गए, खराब हो जाएंगे कल तक। ठीक है ना, कुछ ऐसे सब्जी होती है 2-3 दिन चल जाती है, बाकी खराब हो जाती है। तो अब उस पर्टिकुलर केस में आपकी डिमांड एंड सप्लाई किस तरीके से वर्क करती है, वहां ये पॉइंट नहीं हो सकता। इट इज रॉन्ग इन केस ऑफ एग्जैक्टली पेरिशेबल गुड्स, जस्ट बिकॉज, क्योंकि यहां पे हमने क्या कहा कि भाई यहां डिमांड इतनी, तो ठीक है क्वांटिटी बढ़ा दी और सप्लाई नहीं आता। अभी हमने ये कहा था कि इक्विलिब्रियम यहां से यहां आ गया, जो पुराना इक्विलिब्रियम ई था वो E1 पे आ गया, यानी कि हमने क्वांटिटी बढ़ाई और प्राइस बढ़ाई। बट ड्यू टू वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन पर्टिकुलर गुड्स की क्वांटिटी कभी भी नहीं बढ़ सकती। सीधी सी बात है, आप ऐसा तो नहीं मार्केट में बोले 2 मिनट रुक मैं सेब उगा के लाता हूं, 2 मिनट रुक मैं केला लेके आता हूं, 2 मिनट रुक मैं ये लेके आता हूं, 2 मिनट रुक मैं वो लेके आता हूं। तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो आपका सप्लाई कर्व है वो ये नहीं बन सकता, बिकॉज द सप्लाई इज इनइलास्टिक, या साधारण भाषा में बोले जो सप्लाई है वो चेंज नहीं हो सकती, इवन दो आपकी डिमांड बढ़े या कम हो तो भी। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपकी जो सप्लाई होगी वो कुछ इस तरीके से रिएक्ट करेगा और आपका जो मार्केट प्राइस है वो ये रहेगा। यानी कि आपकी कंडीशन में ये यहां रहेगा और आपका प्राइस जो ऑल्दो इतना इंक्रीज हो रहा था, वो प्राइस में इंक्रीमेंट कितना आया, इतना आया।
कितना आया, इतना आया, इसको अपन बोलते हैं मार्केट प्राइस सप्लाई या मार्केट पीरियड सप्लाई, नॉट मार्केट प्राइस, मार्केट पीरियड सप्लाई। यानी कि एक ऐसी कंडीशन जहां पे हम सप्लाई को चाहकर भी नहीं बदल सकते, ऑल्दो हमें पता है कि उसकी डिमांड ज्यादा है, जस्ट बिकॉज कि हमारे पास टाइम ही नहीं है उस सप्लाई को इंक्रीज करने का। समझ गए? पहला, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जहां पे आप सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते, तो आपका ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा हो जाएगा, यू वोंट बी एबल टू चेंज द लेवल ऑफ सप्लाई। सिंपल, ठीक है। आगे समझो। अब आगे की बात अपन करते हैं, नॉन पेरिशेबल गुड्स लेते हैं, या फिर इसी पर्टिकुलर कंडीशन में लेते हैं कि अगर आपके जो गुड्स हैं वो सेमी पेरिशेबल है, कुछ ऐसे हैं जो भाई एक दिन तक चल सकते हैं, ठीक है, तो उनकी सप्लाई में मैं थोड़ा सा बहुत चेंज कर सकता हूं। सर दिल्ली से माल आ रहा है, जयपुर तक आ गया, सर 4 घंटे रुक जाओ, आ जाएगा। ये कंडीशन क्या है? ये ऐसे गुड है जिसकी सप्लाई को हम थोड़े टाइम तक इंक्रीज कर सकते हैं, बट उस माल के बाद अगर और डिमांड आती है तो मैं फिर उसको नहीं बढ़ा सकता। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं ना जो सर हाँ कमी अभी है, सर माल आ रहा रास्ते में 10 मिनट में आ जाएगा, सर रुको 15 मिनट रुको, 20 मिनट में आ जाएगा मेरा सामान, पर हाँ वो जो सामान आएगा वो लास्ट स्टॉक है, उसके बाद और स्टॉक नहीं आ सकता। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपका सप्लाई का ऐसा नहीं बनेगा। उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या है, आपकी सप्लाई डिमांड को रिस्पॉन्ड कर रही है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, यानी कि यहां से तो बढ़ रही है, पर उस लिमिट के बाद, उस आखिरी लॉट के बाद और सप्लाई नहीं आ सकती, इसलिए यही रुक गया। ठीक है ना? तो ये कुछ एक्सेप्शनल केस था। अभी अपन इसकी बात कर लेते हैं मार्केट प्राइस सप्लाई की या मार्केट पीरियड सप्लाई। इसके बाद देखो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है इट इज मच मोर देन वेरी शॉर्ट। तो ये क्या लिख दिया, यानी कि यहां आप सप्लाई को बदल सकते हैं। हाँ समझो इस चीज को। अब ये क्या है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन ऐसी टाइम है जहां आप अपने प्रोडक्शन को ला सकते हो, अपने वेरिएबल फैक्टर्स को बदल सकते हो, पर आप अपने फिक्स फैक्टर को नहीं बदल सकते। जितना प्रोडक्शन में प्रोडक्शन होता जाएगा आपको मिलता जाएगा, प्रोडक्शन होता जाएगा आपको मिलता जाएगा, प्रोडक्शन होता जाएगा आपको मिलता जाएगा, बट आप मशीन्स को इंक्रीज नहीं कर सकते इतने कम समय में। इतने कम समय में आप मशीन का इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको समय चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्यारा सा एग्जांपल दूं, जब नोटबंदी का समय आया था तो सरकार ने क्या कहा था, अपने पैसे जो है वो बैंक में जमा करा दो, और जितने पैसे, थोड़े बहुत पैसे आपको चाहिए फॉर कैश रिक्वायरमेंट, आप उसको बैंकों में जाके अवेलेबल करा। ठीक है, पुराने नोट दो, 4,000 रुपए पर पर्सन जो है वो आप रिटर्न ले सकते हैं। ठीक है ना? तो वो क्या था, वो कंडीशन थी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की, यानी कि सरकार के पास टाइम तो था कि वो नोट बनाती जाए सप्लाई करती जाए, नोट बनाती जाए सप्लाई करती जाए, पर इतना टाइम नहीं था कि लोगों को रोक दे या लोगों को बोले कि भाई 1 महीने बाद आपको पैसा मिलेगा। इतना टाइम पीरियड उनके पास नहीं था। तो उस कंडीशन में उन्होंने क्या करा, उस कंडीशन में सप्लाई बढ़ी तो सही, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट ओनली, यानी कि उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारी जो मार्केट सप्लाई है डिमांड बढ़ने की वजह से उसमें चेंज तो आया। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मानते हैं ये, ठीक है, ये आपका हो गया शॉर्ट पीरियड सप्लाई, एसपीएस। ठीक है, यानी कि हमने थोड़ी सप्लाई हम दे पाए जस्ट बिकॉज वी हैव अ लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम, तो उसकी वजह से आपका जो प्राइस है वो क्या हो गया, P2 हो गया। देखो इसमें फर्क क्या हुआ, वो नहीं बदल सकते थे, यानी कि इन शॉर्ट रन, तो इन केस ऑफ शॉर्ट रन आपके प्राइस में इतना फ्लक्चुएशन आ गया था, P2 P1 इंक्रीज हो गया था। बट जैसे ही हमें थोड़ा सा टाइम पीरियड मिला, हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली कि हम अपने वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों में सब्र है थोड़ा सा, और हम सप्लाई को इंक्रीज करने में सक्षम है अप टू अ सर्टेन लिमिट, यानी कि फिक्स फैक्टर नहीं बदल सकते, वेरिएबल में अपन चेंज कर सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर में हमने सप्लाई थोड़ी सी दे दी, और जिसकी वजह से आपका जो प्राइस है वो कम इंक्रीज हुआ। जहां पहले इतना इंक्रीमेंट आ रहा था प्राइस में, अब प्राइस में इंक्रीमेंट सिर्फ इतना सा रह गया, जस्ट बिकॉज हमारे पास टाइम है, हमारे पास काफी टाइम है, थोड़ा बहुत टाइम है, काफी तो नहीं, थोड़ा बहुत टाइम है, सो वी कैन शफल द सप्लाई। नेक्स्ट आता है आपका लॉन्ग पीरियड। तो जब लॉन्ग पीरियड सप्लाई की बात की जाती है कि आपके पास समय है, अब समय है, देखो डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी तो समय है आपके पास। समय होने का मतलब क्या है कि आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं, यू कैन एम्प्लॉय न्यू मशीन्स।
आप नई मशीन ला सकते हैं, नई मशीन का इस्तेमाल करके और प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहा, नए बंदे आएंगे तो उसमें तो टाइम लग जाएगा, पुराने बंदों की बात कर रहा हूं कि पुराने बंदे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को, अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सो जब वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे तो ऑल्दो सप्लाई थोड़ी और मिल जाएगी, और जैसे ही आपको थोड़ी सी और सप्लाई मिली, आपका सप्लाई कर्व जो होगा वो और फ्लैट बन जाएगा, यानी दिस इज नोन एज लॉन्ग पीरियड सप्लाई। और अब की बात उसी इंक्रीमेंट की बात कर रहा हूं, उसी इंक्रीमेंट की वजह से आपके जो प्राइस में फ्लक्चुएशन है वो सिर्फ और सिर्फ इतना रह गया व्हेन यू हैव अ बिट मोर पीरियड ऑफ टाइम। जब टाइम नहीं था बिल्कुल तो इतना इंक्रीमेंट हो रहा था प्राइस में, थोड़ा सा टाइम मिला तो इतना, और टाइम मिला तो सिर्फ इतना सा इंक्रीमेंट रह गया इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो और अगर और बहुत सारा टाइम होगा ना कि भाई अनलिमिटेड टाइम है, बढ़ा दो, धीरे धीरे चलने दो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप सप्लाई को परफेक्टली इलास्टिक कर देंगे, नई फॉर्म आ जाएगी और वो बिल्कुल यहां बना देगी, एक स्ट्रेट लाइन सप्लाई का बन जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक का सप्लाई का बन जाएगा, और प्राइस में किसी भी तरीके का कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा। ठीक है, सो गाइस ये था आपका टॉपिक टाइम एलिमेंट का, जिसको हम जनरली एलिमिनेट कर देते हैं, जिसको हम जनरली नहीं पढ़ते हैं, बट टाइम एलिमेंट इन प्राइस डिटर्मिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट बिकॉज इसके बाद जो अपन पढ़ने वाले हैं, जो अपना टॉपिक था ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, इन टॉपिक्स के अंदर आपके टाइम एलिमेंट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है और उसके बेसिस पे ही सारे कारनामे होते हैं। तो टाइम एलिमेंट को पढ़ना यहाँ बहुत जरूरी था, तो इसलिए अपन ने पढ़ लिया है। तो चलिए आपसे कल फिर मुलाकात होगी। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। टिल देन कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment, share and subscribe.